बहिष्कार का वो करना पहले। मैं समझ गया। भाषण सुनाऊंगा मैं। सभी मेरे पीआरडी जवानों, आज हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और अधिकारी जो हैं वो आज होली मना रहे हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है प्लस सरकारें जो भी हैं वो भी अपनी होली मना रहे हैं, लेकिन आज हम लोग सभी पीआरडी जवान और किसान भाई जो भी हैं सब लोग बैठे हुए हैं। हमारे बीवी बच्चे भी हैं, वो भी सब लोग बैठे हुए हैं। माताएं बहनें सारी आई हुई हैं, वो भी होली नहीं मना रही। क्यों? होली मनाने के लिए सबसे पहली बात ये है कि आपको क्या है, जरूर धन की आवश्यकता है और धन के लिए हमें काम की आवश्यकता है। काम के लिए हमें क्या है कि हमारी जो ड्यूटी थी वो हमें नहीं दी गई, पिछली 1 साल से नहीं दी। तो ये बताइए कि आज हम लोग होली मनाएं, कैसे मनाएं? सबसे मेन बात। दूसरी बात कि गवर्नमेंट आज तक हम लोग पिछले 16 फरवरी से धरने पर बैठे हुए हैं। हम लोग घर नहीं गए, यहाँ पर बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं, खाना बना रहे हैं, किस स्थिति में खाना बना के खा रहे हैं, जबकि हमारे बीवी बच्चे भी यहाँ पड़े हुए हैं। फिर भी लेकिन हम लोग यहाँ डटे पड़े हैं। लेकिन आज तक कोई भी गवर्नमेंट या मतलब अधिकारी कोई भी आया नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उनको कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि उनको उनके बच्चे और प्लस आज के टाइम सबसे बड़ी बात यह है, अधिकारी हैं, अधिकारी अपने बच्चों को बच्चे समझते, दूसरे बच्चों को बच्चे नहीं समझ रहे, हम लोगों का दर्द नहीं समझ रहे। क्यों? क्योंकि वो हमारी स्थिति से नहीं है। अगर वो भी हमारे लोगों, हम लोगों के अगर बीच से अगर जाते निकल के, तो उनको इस चीज़ का दर्द महसूस होता। आज हम लोग हैं यहाँ, किसान के बेटे हैं। हम लोगों ने उस स्थिति से देखा है कि हमारे साथ क्या हुआ है। हम लोगों ने, हमारे परिवार ने, हम लोगों ने कैसे वहाँ तक पढ़ा लिखा कर यहाँ तक पहुँचाया है। आज हम लोगों को नौकरी नहीं मिल रही और आप लोगों के लिए हम लोग, हमारे अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश लोधी जी खड़े हुए हैं आप लोगों के साथ देने के लिए। आप लोग पहले भी बहुत बार नेताओं के पास गए, मंत्रियों के पास गए, अधिकारियों के पास गए, किसी ने आपकी नहीं सुनी। उसके बाद जब आप निराश होकर वहाँ से, तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश लोधी जी के पास आए, जो उन्होंने आपको आश्वासन दिया है और आपको धैर्य दिया है कि आपको न्याय दिला के रहेंगे। आज उन्हीं की रणनीति बनी हुई है, उसी पर हम लोग चल रहे हैं और आप लोग उन्हीं की रणनीति को फॉलो कर रहे हैं। आज रणनीति के हिसाब से आप करीब 16 फरवरी से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और यहाँ आप लोगों की मतलब बीवी बच्चे प्लस माताएं बहनें यहाँ जो रुकी हैं और आई हैं। भाई उनको भी तो बच्चों को होली मनाना किसको अच्छा नहीं लगता? भाई घर पर रहना आपको भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन आप लोगों की मजबूरियां हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश लोधी जी हैं, वो भी अपने घर पर बैठ सकते हैं, लेकिन उन्होंने आपको आश्वासन दिया है और आपको जो वायदा किया है उसके लिए वो आप यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ बैठे हैं, आपके साथ रहते हैं, दिन रात यहाँ पड़े हुए हैं। और आगे के लिए हम लोग अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर ये नहीं सुनते, तो हम लोग एक बार फिर इकट्ठे होंगे और यहाँ बैठकर अगली रणनीति जो होगी हमारी वो बड़ी होगी और बड़ी यानी चक्का जाम की होगी। और चक्का जाम से पहले हम लोग सबको अवगत करा देंगे, अधिकारियों को, सरकार को अवगत करा देंगे कि हम लोग इस डेट को चक्का जाम करेंगे। अगर नहीं सुनते हैं और वो उस टाइम तक अगर नहीं आते हमारे पास, तो हम चक्का जाम की फुल तैयारी में रहेंगे। और एक बात आप लोग ध्यान रखना, कभी भी अगर कुछ भी हो, हम लोग तो पीछे नहीं हटेंगे और उसके लिए चाहे हमें अगर जेल भरो आंदोलन भी अगर चला तो हम उसके लिए तैयार हैं। प्लस अगर लाठी पड़ने की नौबत आई तो लाठी खाएंगे आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोगों का बस इतना चाहिए कि आप लोगों को हटना नहीं है, आप लोगों को हमारे पीछे रहना है, आप लोगों का हमें साथ चाहिए। हम आपके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश लोधी जी हमारे साथ दे रहे हैं और पूरी तरीके से हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग इसी तरीके से हमारा साथ देते रहेंगे और हम आपको न्याय दिला के रहेंगे। उसके लिए कितना भी टाइम लग जाए
किसी भी हद तक जाना पड़े, हम हद तोड़ने के लिए तैयार हैं और हम हर जगह पर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोगों को न्याय दिला के रहेंगे। प्लस हम लोग जब से यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है उस दिन से मैं पर डे यहाँ आता हूँ, पर डे देखता हूँ आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो, और मैं इस चीज़ को देख के चलता हूँ। लेकिन हमारी सरकारें जो हैं वो सो रही हैं, अभी उनको अधिकारी सब सो रहे हैं, अधिकारियों को किसी को कुछ नहीं पता। आज होली का दिन है, सब अपने अपने घर पर होने चाहिए, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से, इनकी देन है। अगर इनकी देन नहीं होती तो आज आप भी, हम भी सब अपने अपने घर पर होते, होली मना रहे होते। लेकिन आज हम होली नहीं मना रहे, उसका बहिष्कार कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे साथ जो हुआ है हम उसको ये चाहते हैं कि ऊपर वाला करे, कभी किसी के साथ ऐसा ना करे जो आप लोगों के साथ हुआ है कि आप लोगों को 28 साल 30 साल आपने जॉब की, जॉब करने के बाद जनता की सेवा की, भाई पब्लिक के लिए आप लोगों ने अपना मतलब कीमती समय दिया है। लेकिन आज जब उन्हें ज़रूरत थी गवर्नमेंट को, आज उनके लिए वो तैयार हो गए तो आप लोगों की ज़रूरत ख़त्म हो गई। तो ये तो वही हुआ कि भाई जब तक हमें ज़रूरत थी हमने यूज किया, ज़रूरत ख़त्म आपको निकाल दिया। लेकिन ये नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें संविधान जो है, हमारा संविधान ये देता है कि हम जो अगर हम नौकरी हम जब जिस टाइम हमने ली थी, प्लस हमारे अधिकारी कहते सत्यापन, सत्यापन हमेशा किसी भी टाइम एक ही बार सत्यापन होता है जब जॉब लगती है। जॉब लगने के बाद 20 साल या 30 साल करने के बाद दोबारा सत्यापन करने का मतलब क्या बनता है? कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन ये अधिकारी, क्योंकि अधिकारी इनको खुद नहीं पता है, या तो इनको नहीं पता या फिर ये हम लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, जो हमें ये बताते हैं कि भाई सत्यापन होगा तुम्हारा। भाई सत्यापन के नाम पर मतलब आपसे अवैध वसूली, ठीक है, तो मतलब आपको निकाला जा रहा है सत्यापन के नाम पर। तो या तो वो बेवकूफ़ है या फिर हम लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं वो। मेन चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोग हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई हम लोग बेवकूफ़ हैं। भाई हम लोग बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन वो हमको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। हम लोग अगर भाई जब हम जनता की सेवा कर सकते हैं तो इन अधिकारियों की भी सेवा कर सकते हैं। और हमारे पास वो भी है कि इन अधिकारियों की सेवा कैसे की जाएगी उसका भी तरीका है हमारे पास, उसका भी तरीका हमारे पास है। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमें वो तरीका अपनाना पड़े इन अधिकारियों के लिए, जो आज हमारी मतलब बातें नहीं सुन रहे कि बैठे हैं, बैठे रहने दो। कब तक बैठेंगे? उनके दिमाग में ये चीज़ पाल रखी है उन्होंने कि ये बैठे ही तो हैं, कब तक बैठे रहेंगे, देखते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे ही बैठने वाले नहीं हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, जब हम अवगत कराने के बाद 3-4 दिन का उनको समय देंगे, और समय के आधार से अगर वो नहीं आते हमारे यहाँ, हमें आश्वासन नहीं देते, हमारा जो समस्या है जो आप लोगों की उसको नहीं सुनते, आपका नहीं होती समस्या हल, तो हम अगली रणनीति हमारी होगी चक्का जाम की। और उसके लिए हम अवगत कराने के बाद और हमारा चक्का जाम होगा, उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए सब झेलने के लिए तैयार हैं। और आप लोग हमारा साथ देने के लिए तैयार रहें। जब भी हमें ज़रूरत पड़े बस आप लोग पीछे साथ देने के लिए तैयार रहें। आगे के लिए हम हैं, आगे के लिए आपके लिए खेलने के लिए हम हैं। जो भी होगा उसके लिए हम और हमारे अध्यक्ष जी जितने भी पदाधिकारी हैं ऑल इंडिया किसान यूनियन के, सब झेलने के लिए तैयार हैं। और जेल जाना पड़ेगा तो जेल भी जाएंगे, आप लोगों के लिए जेल भी जाएंगे, लेकिन आपको न्याय दिला के रहेंगे। इसी को मैं अपनी वाणी को काम देता हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश जोशी से मैं आमंत्रित करूँगा। सभी लोग आए घर के, कि थोड़ा सा आगे सभी लोग आए घर के, तो बातें हैं। मेरे ही घर के सब लोग आए। ऑल इंडिया किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑल इंडिया किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। कैलाश लोधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत कुछ कहा, मैं थोड़ा भी नहीं कह, सब कुछ कह दिया। अरे नहीं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाज नेता अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहते हैं, ऐसी आंदोलन की रणनीति तैयार की जाए जिससे
आगे के लिए हमें ये धरना आंदोलन नहीं करना पड़े, एक बार में ही मामला निपट जाए। इसी कड़ी में मैं उन्हें राजपूत प्रदेश उपाध्यक्ष को आमंत्रित करता हूँ। वो आए। आज ऑल इंडिया किसान यूनियन और पीआरडी के जवानों आज जो बुरा दिन है कि अधिकारियों के बीवी बच्चे सब आज होली का ज़्यादा ना आ रही। त्योहार मना रहे हैं।